हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट और इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स जो इस नीड में है कि उन्हें एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है जो उनको हेल्प कर सके कि वो जितनी नेसेसरी ग्रामर के साथ, जितनी नेसेसरी या जितनी ज़रूरी इंग्लिश के साथ सीख करके वो अपने हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में स्विच कर सकें और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आईएएस की या यूपीएससी की इंग्लिश मीडियम में कर सकें। ठीक है ना। इसके लिए जो भी स्ट्रेटजीज हैं उसके लिए अलग से वीडियोस हैं, यू कैन चेक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। एनसीईआरटी 6th क्लास की हमारी फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। उसका ये लास्ट पैराग्राफ है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना। ये उसका लास्ट पैराग्राफ है, तो उसको सबसे पहले पढ़ के देखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसकी अच्छे से रीडिंग करते हैं, क्या इसका उच्चारण होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग को देखेंगे, फिर जो भी नेसेसरी ग्रामर होगी उसको देखेंगे, और उसके बाद इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर उस हिंदी के ट्रांसलेशन को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में जितना भी आपको टूटी फूटी आता होगा इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है अपना स्क्रीनशॉट लेके, और आई विल चेक दैट एंड आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू। उसके बाद हम इसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसको भी आपको अपने वॉइस नोट्स के थ्रू में भेजना है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आपको कहां और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसका नाम है आवर पास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत। ठीक है ना। ये न्यू एनसीईआरटी है और इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है ना। और ये उसका लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है ना। आप अपनी इंग्लिश की बुक को खोल लीजिए और उसके साथ इसको पढ़ते चलिए। ठीक है ना। और समझते चलिए और इंग्लिश मीडियम में अपनी प्रिपरेशन करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो सके। ठीक है ना। वन ऑफ the most famous stories of decipherment आपको बस इमिटेट करना है जैसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found, which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. ठीक है ना। इसको सेम आपको पढ़ना है 4-5 बार, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जैसे प्रोनाउंसिएशन है मेरा, बस एग्जैक्टली आपको कॉपी करना है। ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ के देख। ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट, देखिए यहां से लेकर के आपको यहां तक एक साथ पढ़ना है। ठीक है ना। ऐसे ही इसकी रीडिंग होती है, इसका तरीका है। ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट। अब डिसिफरमेंट का मतलब होता है खोज करना, मतलब किसी लैंग्वेज को, जैसे मान लीजिए हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो भी हमारी हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसमें जो भी स्क्रिप्ट मिली है हमको, लिखे हुए जो भी कुछ मिले हैं, उनको हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। ठीक है ना। उनको अभी तक हम मालूम नहीं कर पाए, पता नहीं लगा पाए हैं कि उनका मतलब क्या होता है ना। उसको बोलेंगे डिसिफरमेंट, मतलब नॉट डिसिफर्ड, नहीं पता लगा पाए हैं। तो पता लगाना या खोज करना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। ये बेसिकली नाउन है, जिस भी वर्ड के पीछे MENT लगा हो वो समझ लो आप नाउन है। ठीक है ना। बट इसकी कोई जरूरत नहीं, बट मैं आपको इसे बता देता हूं। ठीक है ना। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए, एक बुक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी, आप कंफर्म गारंटीड मानिए कि आप इंग्लिश मीडियम में स्विच कर सकते हैं। बस एक बार आप पूरी बुक को पढ़ जाइए, जितना भी नेसेसरी ग्रामर है वो सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जितनी भी वर्ड मीनिंग्स हैं रीड करके बता रहा हूं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको सब कर सकते हैं। हिंदी मीडियम ने जिस दिन ठान लिया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने, उस दिन रिजल्ट हिंदी मीडियम का डेफिनेटली बेहतर होगा। ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found, which contained inscriptions in 3 different languages and script, Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A.
Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. ठीक है ना, सो ऐसे आपको पढ़ना है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे ये आपका ये हमारा है ना, तो खोज, अब इसका मतलब है खोज, बट जब इसकी अभी हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तब आपको अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन सब चीज़ को अगर आप इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो आपको सही मीनिंग नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद जब आप इसको रीड करने आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हो गया फेमस, मतलब तो पता ही है, प्रसिद्ध, ठीक है ना। जिनको कुछ भी नहीं आता हिंदी इंग्लिश मीडियम में वो भी पढ़ सकते हैं। आपने 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक कुछ नहीं पढ़ा, फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक कुछ नहीं पढ़ा, तब भी आप सीख सकते हैं, गारंटीड है सीख सकते हैं, बस सीखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये हो गया वन ऑफ द मोस्ट, मतलब तो ज्यादातर या ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादा मान लेते हैं, ज्यादा, ठीक है ना। स्टोरीज मतलब कहानियां, कम्स मतलब आती हैं, ठीक है ना। फ्रॉम मतलब से, इजिप्ट मतलब हमारे देश का नाम, कंट्री मतलब देश, नॉर्थ मतलब उत्तर, अफ्रीका मतलब अफ्रीका, वेयर मतलब होगा यहां पर जहां। वैसे तो वेयर मतलब होता है कहां, लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज होगा तो यहां पर इसका मतलब होगा वेयर, देयर, है ना, जहां, ठीक है ना। देयर मतलब वहां, वर मतलब थे, राजा और रानी, किंग्स एंड क्वींस। अबाउट मतलब यहां पर होगा लगभग, ठीक है ना। अबाउट मतलब होता है लगभग, के बारे में भी होता है। एगो मतलब होता है पहले, ठीक है ना, मतलब 5000 साल पहले, ठीक है ना। रोसेटा एक शहर का नाम है, टाउन मतलब शहर होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, कोस्ट मतलब होता है तट, ठीक है ना। इजिप्ट फिर हमारा नाम है, हियर मतलब यहां होता है, इंस्क्राइब मतलब लिखा हुआ कुछ भी किसी भी चीज पर, स्टोन मतलब पत्थर होता है, वॉज फाउंड मतलब मिला, ठीक है ना। वॉज तुम्हारा हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद कंटेन मतलब रखता है, मतलब किसी चीज के अंदर है कोई चीज ना, रखता है या रखा हुआ, है ना, रखा हुआ, ईडी लगाए ना तो यहां पर रखा हुआ, मान लो आप रखा हुआ मतलब अंदर कुछ है, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख होते हैं, शिलालेख जो पत्थर पे लिखा होता है ना उसको शिलालेख बोलते हैं। जैसे अशोकन पिलर है हमारा इलाहाबाद में, तो उसको एक क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन है वो, ठीक है ना। इन थ्री मतलब 3 डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है। लैंग्वेज मतलब भाषाएं, स्क्रिप्ट मतलब लिपियां होती हैं, ठीक है ना। लिपि मतलब क्या होता है, जैसे ABCDEFGH ये लिपि है, का खा गा घा ये हमारी हिंदी की लिपि है जिसको देवनागरी बोलते हैं। इंग्लिश की क्या है, ये सब ABCDEFGH जो लिखा ना A to Z वो हमारी क्या है, लिपि है, स्क्रिप्ट है। और लैंग्वेज का जो भाषा बोल रहे हैं मुझसे, ठीक है ना, वो लैंग्वेज है, ठीक है ना। ग्रीक अन्य मतलब अन्य, मतलब एंड मतलब और, दो फॉर्म्स ऑफ, फॉर्म्स मतलब प्रकार की भाषाएं, इजिप्शियन मतलब जो इजिप्ट की है उसको इजिप्शियन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जो आपको फिगरेटिव मीनिंग समझना है, जितना फिगरेटिव मीनिंग आप समझेंगे, मतलब जितना भी इसका लाक्षणिक अर्थ आप समझेंगे, जितना फंक्शनल मीनिंग समझेंगे, उतनी जल्दी आपको इंग्लिश जो है समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान, ठीक है, विद्वान हो गया। हु कुड मतलब जो है सके, ठीक है ना, मतलब पास्ट में सके हो जाएगा, है ना, क्षमता को दिखाता है बेसिकली। ये हमारा एक मॉडल वर्ब होता है, ठीक है ना। इसको भी बताया मैंने, आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आप स्टार्ट करिए, पूरा फर्स्ट मतलब स्टार्ट करिए तो आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है ना। इनक्लोज्ड मतलब संलग्न, ठीक है ना, संलग्न मतलब लगा हुआ। लिटिल मतलब छोटा, फ्रेम मतलब जैसे फ्रेम होता है कोई, ठीक है ना, फ्रेम। कॉर्ड मतलब बुलाया जाता है, कारतूस बोलते हैं इसको, इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको ऐसे ही बोलते हैं कारतूस, ठीक है ना। दे मतलब वे, और देन मतलब तब, प्लेस्ड मतलब रखना। ग्रीक और इजिप्शियन जो साइन है मतलब जो संकेत हैं, जो संकेत उनको मिले, ठीक है ना, उनको साइड बाय साइड मतलब साथ में रखना, बिल्कुल मतलब साथ में रखना। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, पहचान करना, ठीक है ना। साउंड मतलब उच्चारण, ठीक है ना, जिसका मतलब इजिप्शियन मतलब इजिप्शियन के। लेटर्स स्टूड मतलब जिस चीज के लिए, ठीक है ना, स्टैंड फॉर, या जिस चीज के उनका अर्थ क्या हुआ, ठीक है ना। एज यू कैन सी, कैन मतलब सकना, सी मतलब देखना, यू मतलब तुम, जैसे, एज मतलब जैसे कि। लायन मतलब का अर्थ होता था L, ठीक है ना। बर्ड का होता था A, ठीक है ना, बर्ड मतलब चिड़िया, लायन मतलब शेर, ठीक है ना। वंस मतलब एक बार, दे मतलब वे, न्यू मतलब जान गए, व्हाट मतलब वो, ठीक है ना। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर्स मीन्स, क्या, व्हाट मतलब क्या, लेटर्स मतलब अक्षर, स्टूड फॉर मतलब क्या अर्थ था उनका, ठीक है ना। दे कुड मतलब दे कुड रीड, पढ़ सके। अदर्स मतलब अन्य, इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेखों को भी। अब यहाँ पे एज वेल का मतलब होगा भी, ठीक है ना, साथ ही साथ नहीं होगा, भी होगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमने रीडिंग कर ली, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन देख लिया, हमने इसकी जो नेसेसरी वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लिया। ग्रामर का कोई खास रोल इसमें है नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप अब इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना, हिंदी में इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन करते समय मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें कोई रूल नहीं, क्योंकि देखिए रूल जो ग्रामर में होता है वो सिर्फ छोटे सेंटेंसेस पे या उसके बाद हल्का सा 1-2 और उसमें वर्ड है उसमें ऐड हो सकता है, बाकी बड़े बड़े सेंटेंसेस में ऐड नहीं होता। आपको एक मीनिंगफुल सेंस
सेंस निकालना है। अब जैसे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर लगा हुआ है कॉमा और यहां पर लगा हुआ है फुल स्टॉप, तो मतलब ये सेंटेंस यहां से शुरू होकर के यहां पर खत्म हो रहा है। अब हमको देखना है, अब देखिए ये जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये आपको बहुत हमेशा काम आएगी, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसअफर्मेंट, अब आपको ये यहां से लेकर के यहां तक एक साथ पढ़ना है। वन ऑफ द मोस्ट, यहां पर दा को पढ़ा जाएगा दी, ठीक है ना। इसके बारे में भी बताया हुआ है कि जहां पर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहां पर दा और दी, ठीक है ना, उसका जो है, जो ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, दा जिसको बोलते हैं, निश्चित जो हमारा आर्टिकल होता है वो क्यों लगता है उसको भी बताया हुआ सेकंड वीडियो में, और उसको कहां पर दी और कहां पर दा उच्चारण करते हैं, इसके पीछे वॉवेल और कॉन्सोनेंट जहां पर भी हमारे स्वर होते हैं उनसे पहले क्या करते हैं, और जहां पर हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, ये आपको सोच के बताना है, ठीक है ना। पढ़ा दिया मैंने। वन ऑफ द मोस्ट, यहां पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसअफर्मेंट, अब मतलब खोज की, अब क्या है द मोस्ट फेमस, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानियों में से, अब कौन सी, मतलब खोज की, अब ये सब्जेक्ट है ना कि मतलब खोज की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानियों में से एक, ठीक है ना। अब देखिए लिखते हैं खोज की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानियों में से एक कम्स फ्रॉम इजिप्ट, मतलब इजिप्ट से आती है, कम्स फ्रॉम इजिप्ट, है ना, में से एक इजिप्ट। अब इजिप्ट को इंग्लिश में ही लिख लीजिए आप, है ना, वैसे भी आपको इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करना है। इजिप्ट से, वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र, ठीक है ना, इजिप्ट से आती है, इजिप्ट से आती है। अब यहां पे फुल, भैया ये तो लगेगा नहीं फुल स्टॉप क्योंकि कॉमा लगा है ना। अब बताएंगे कि क्या बता रहे हैं, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है ना, नॉर्थ अफ्रीका का एक देश। अब इन मतलब तो होता है में, या नॉर्थ अफ्रीका में एक देश लिख सकते हैं, या नॉर्थ अफ्रीका का एक देश, है ना, ऐसे लिखेंगे ज्यादा सही सेंस बनेगा, है ना। तो उत्तरी अफ्रीका लिखेंगे इसको ना, उत्तरी अफ्रीका का एक देश, है ना। A country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago, जहां लगभग 5,000 साल पहले, ठीक है ना, जहां लगभग 5,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले राजा एवं रानी थे, ठीक है ना, राजा एवं रानी थे। अब अगर किसी ने कुछ आगे पीछे किया हो ना तो बस इसका सेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जितना मैं लिख रहा हूं ना अभी आपको इसी चीज को, जितना इसका ट्रांसलेशन होगा उसको आपको इंग्लिश में लिखना है बिना देखे हुए, अपनी मर्जी से जितना भी आपको समझ में आता है, ठीक है ना। देखिए अगर छोटी छोटी सेंटेंस को सीखेंगे, मैं जाता हूं, ही गोज टू मार्केट, तो वो तो आपको इतना तो समझ में आता ही आता, बट अगर आपको ये चीज समझाई तो आप समझिए 4-5 स्टेप ज्यादा करके सीखे तो छोटी मोटी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, ठीक है ना। अब रोसेटा एक शहर है, ये यहां तक तो मतलब समझ में आ गया, ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। तो अब यहां से ऐसे लिखेंगे कि इजिप्ट के, ठीक है ना, इजिप्ट के उत्तरी तट पर, है ना, इजिप्ट के उत्तरी तट पर रोसेटा एक शहर है। अब इसमें आपको मतलब समझ आ रहा ना, इजिप्ट के उत्तरी तट पर रोसेटा एक शहर है, ठीक है ना, रोसेटा इज अ टाउन, ठीक है, ये सही है, बस इतना ही समझ। देखिए वहां पर कोई ग्रामर नहीं चेक करने जा रहा, बट ऐसा लिखिए कि सेंस उसका क्लियर आए आपका, ठीक है ना, सेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, जहां पर, अब हियर एंड मतलब क्या होगा, जहां पर एक लिखा हुआ पत्थर मिला, ठीक है ना, जहां पर एक लिखा हुआ पत्थर मिला, जहां पर एक लिखा हुआ पत्थर। अब जो ये पत्थर मिला ना, इसका मतलब क्या है, वो इंस्क्रिप्शन है, मतलब शिलालेख है, ठीक है ना, शिलालेख जिसके ऊपर कुछ लिखा, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग पत्थर है उस पर कुछ लिखा हो पुराने जमाने में 1000, 10,000, 20,000 साल पहले, तो उसको क्या बोलेंगे, शिलालेख है ये, मतलब पत्थरों पे लिखा गया एक लेख है, ठीक है ना। उसको यहां बोलते हैं इंस्क्राइब्ड स्टोन्स, का भी मतलब इंस्क्रिप्शन ही होता है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए साइड में, इंस्क्राइब्ड स्टोन आपको जहां जहां मिले, मतलब एक ऐसा पत्थर है, कोई पत्थर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, उसको भी इंस्क्रिप्शन ही बोलते हैं, उसका भी क्या है, पर्यायवाची या सिनोनिम्स ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मिला, विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है ना, जिसमें 3 अलग अलग भाषाओं, है ना, जिसमें 3
अलग अलग भाषाओं एवं लिपियों, है ना, भाषाओं एवं लिपियों में अब यहां पे कौन कौन सी भाषाएं एवं लिपियां हैं, तो ग्रीक लिख देंगे, ठीक है ना, ग्रीक एवं दो प्रकार की इजिप्शियन, दो प्रकार की इजिप्ट की भाषाएं। अब ये ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। भाषाओं एवं लिपियों में शिलालेख मिले हैं। कंटेंट मतलब होता है रखा हुआ, लेकिन सोचिए फाउंड मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है ना। बट आपको लिखना है कि ऐसा, मतलब देखिए यही तो मीनिंग आपको निकालना है, ठीक है ना, कि विच कंटेंट, जिनमें मतलब इन शिलालेखों में 3 अलग अलग प्रकार की भाषाएं एवं लिपियां थीं, ठीक है ना। तो ऐसी चीज, यहां पे कंटेंट मतलब क्या लिखेंगे, जिसमें, देखिए क्या लिखा है, देखिए जिसमें, ठीक है ना, जिसमें 3 अलग अलग भाषाओं एवं लिपियों में शिलालेख मिले, है ना, में शिलालेख मिले। आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि वर्ड बाय वर्ड आपको कभी ट्रांसलेट करने नहीं जाना। अगर आपने सोचा इंग्लिश को बोलने से भी पहले या आपको लिखने से भी पहले, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेंस बस सही निकालिए, स्टार्टिंग तो करिए, स्लोली स्टार्ट करने से ही तो बेटर हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहां तक हमने हो गया, ठीक है। अब उसके बाद स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक, ठीक है ना। अब यहां तक को समझते हैं पहले। स्कॉलर मतलब विद्वान जो ग्रीक भाषा को पढ़ सके, है ना, इस मतलब विद्वान जो ग्रीक पढ़ सके, फिगर्ड आउट, पता लगाया, दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड अ कार्टूस, ठीक है ना। विद्वान जो ग्रीक पढ़ सके। अब देखिए इसमें से कहां से अर्थ निकाला जाता है। सपोज करिए मुझे भी कुछ नहीं आता, तो कैसे करेंगे, अगर ऐसी स्थिति आ जाए नहीं समझ तो क्या करेंगे, कोई ना कोई अर्थ तो निकालेंगे ही ना। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक, फिगर्ड आउट, पता लगाया, है ना। स्कॉलर मतलब विद्वान जो ग्रीक पढ़ सके, है ना, उन्होंने पता लगाया, यहां से होगा पता लगाया, दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, राजा एवं रानियों के नाम, एक लिटिल फ्रेम में, ठीक है ना। अब यहां पे क्या, पढ़ सके, पता लगाया, मतलब विद्वान जो ग्रीक पढ़ सके, पता लगाया, उन्होंने पता लगाया, या खाली आप यहां पे ऐसे कॉमा देख, पता लगाया कि क्या पता लगाया, फिगर्ड आउट दैट द नेम्स ऑफ, कि राजाओं एवं रानियों के नाम, राजाओं एवं रानियों के नाम एक छोटे से, है ना, इनक्लोज्ड, एक छोटे से फ्रेम में, है ना, एक छोटे से फ्रेम में लगे हुए थे, है ना, एक छोटे से फ्रेम में लगे हुए थे, जिनको कारतूस कहा गया, ऐसे समझते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है इसका, जिनको कारतूस कहा गया या बुलाया गया, ठीक है ना, ये हो गया। देन दे प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन, उसके बाद उन्होंने ग्रीक और इजिप्शियन संकेतों को, ग्रीक एवं इजिप्शियन संकेतों को, साइन मतलब संकेत, है ना, संकेतों को साइड बाय साइड मतलब साथ में रखा, है ना। देन दे प्लेस्ड, साथ में रखा, है ना, को साथ में रखा, को सब मतलब जैसे यहां पे ये हो गया, ग्रीक्स के लेटर रखे गए और उसके साथ में उन्होंने इजिप्शियन के लेटर रखे, जिससे कि उनको वो आइडेंटिफाई कर सके, मिला सके कि ये जो यहाँ पे ए लिखा है, इसका ए से कौन सा लेटर मैच कर रहा है ना, इस वजह से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, रखा उन्होंने, और उसके बाद आइडेंटिफाई मतलब पहचाना, है ना, एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स, है ना, और उच्चारण को पहचाना, फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड, है ना, मतलब उच्चारण को पहचाना, जिसके लिए, फॉर विच मतलब जिसके लिए जो इजिप्ट के अक्षर थे उनका क्या अर्थ था। तो अब यहां देखेंगे कि इजिप्ट के अक्षरों का क्या अर्थ था, उसको पहचाना, और इजिप्ट के अक्षरों का, और इजिप्शियन जो हमारी भाषा थी, इजिप्शियन के अक्षरों के उच्चारण को
चारों को पहचाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, बस सिर्फ आपको कोशिश करते जानी, कोशिश करते हैं। अगर ग्रामर के रूल्स में फंस गए तो 99% ऑफ योर फोकस विल बी ओनली ऑन द ग्रामर के रूल, ठीक है ना। तो ग्रामर पे आपको 100% फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना फंक्शनल चीजों पे, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो यहां तक आप हो गए पहचाना, ठीक है ना। अब एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पर भी आपको लिखे एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल, कि शेर का मतलब अ लायन स्टूड फॉर एल, ठीक है ना। मतलब अ लायन, शेर जो है, स्टूड फॉर एल, ठीक है ना। लायन जो था वो मतलब एल था, ठीक है ना। तो लायन मतलब शेर का अर्थ, ठीक है ना, मतलब एल था, ठीक है ना, एल। अब वहां पे आपको उसमें बुक में दिए हुए हैं ये सारे लेटर्स, जिसमें आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा है कि एज यू कैन सी, जो आप बुक में देख सकते हैं, नीचे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और अ बर्ड फॉर ए, है ना, और चिड़िया के लिए ए, चिड़िया के लिए ए, चिड़िया के लिए ए। आपको बहुत सारे इसमें वर्ड मीनिंग आते होंगे, ठीक है ना, बस आप पढ़ना स्टार्ट करिए। सिर्फ यही दिक्कत है कि पढ़ते नहीं, क्योंकि डरा बहुत दिया गया। और द हिंदू भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी रोज का रोज डेली का डेली डिस्कशन होता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। सिर्फ एक ही लक्ष्य है इस पर्टिकुलर चैनल का, कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इतना स्ट्रेंथन करना, इतना मजबूत करना कि उनका रिजल्ट बेहतर हो सके और वो इंग्लिश मीडियम में चेंज करके प्रिपरेशन कर सके, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसका वंस दे न्यू व्हाट द लेटर्स स्टूड फॉर, एक बार जब उनको पता चल गया कि अक्षरों का अर्थ क्या है ना, एक बार जब उनको पता लग गया कि अक्षरों का अर्थ क्या है, अक्षरों का अर्थ क्या है ना, अक्षरों का अर्थ क्या है, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल, वो अन्य शिलालेखों को भी पढ़ सके, है ना, वो अन्य शिलालेखों को भी पढ़ सके, ठीक है ना। ऐसे आपको ट्रांसलेट करना है इन सारी चीजों को। अब आपको क्या करना है, यू विल हैव टू सी जस्ट दिस कि व्हाट वी हैव रिटन, ठीक है ना। जो भी हमने लिखा ये बिल्कुल ग्रामेटिकली आई डोंट क्लेम कि 100% सही है, बट इसका मीनिंग सही। आप कहीं पर लिखो तो कोई काटेगा नहीं इसको, ठीक है ना। इसी तरह अब आपको जो ये लिखा है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और इससे कभी मिलाना नहीं है आपको, क्योंकि मिलाने वाली बात ही नहीं, हम ट्रांसलेशन ही, हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हमारे दिमाग में अगर कोई स्टोरी है तो उसको हम बोल सकें, उसको हम लिख सकें, समझा सके, बता सकें। दिस इज द ओनली, मतलब यही एक लक्ष्य है, जो कि अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज पे एम किया और अगर आपने ये समझ में आ गया, अच्छा ये हिंदी में लिख लिया, अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर दैट यू कैन सी ऑन माय लेफ्ट, है ना, उस पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना है, ठीक है ना। जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो भी कमियां होंगी, आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां आपको इंप्रूवमेंट करना है और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद एट द एंड लेट अस जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना। इनकी इंग्लिश में बोल कैसे सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एवरीबॉडी इज लाइक ब्लैंक, ओह वाओ व्हाट टू स्पीक नाउ। अगर आप मान लीजिए किसी कोचिंग में आते हो, आप क्या बताएंगे, ही गोज टू मार्केट, शी goes to market, है ना, he takes tea, she takes tea, I will go, she will go, he will go, they will go, ऐसे करके बताएंगे। बट वो इंडिविजुअल सेंटेंसेस होते हैं, उनको आप समझ गए। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग क्या होता है, सबसे पहले वी जस्ट गेट नर्वस कंप्लीटली, वी जस्ट थिंक ओ माय गॉड वी गॉट जस्ट flabbergasted, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खसक सकता है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू जस्ट पुल अप आवर सॉक्स एंड वी हैव टू मस्टर सम करेज एंड वी हैव टू थिंक दैट यस दैट डे हैज कम, दैट डे हैज अराइव्ड टुडे, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ दैट आई कैन जस्ट गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश राइट अवे, ठीक है ना। अभी मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। हाउ कैन वी स्पीक, देखिए सबसे पहले आपको बोलने से पहले क्या होना चाहिए, आपके माइंड में कोई स्टोरी होनी चाहिए। देयर हैज टू बी सम स्टोरी इन योर माइंड बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना। और फॉर दैट मैटर इन एनी अदर लैंग्वेज वी वांट टू स्पीक एनीथिंग, देयर हैज टू बी समथिंग, सम काइंड ऑफ स्टोरी, एटलीस्ट सम काइंड ऑफ कांसेप्ट इन योर माइंड व्हिच यू रियली वांट टू कन्वे टू समबडी और टू वांट टू एक्सप्रेस टू समबडी, राइट। सो वो स्टोरी ये है, यही सबसे इस मतलब जो लेक्चर्स को बनाने का सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट देयर इज सम काइंड ऑफ स्टोरी एंड दिस स्टोरी स्टेज इन योर माइंड ऑलवेज। नाउ दिस स्टोरी हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब आपको ये पता चल गया कि अच्छा एक शहर है, अच्छा एक शहर है, उसका नाम क्या है, रोसेटा। तो जब भी आप बोलने शुरू तो आपकी आंखें इधर उधर जाएंगी, आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपका बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग विल जस्ट गो डाउन, है ना। इन अ नटशेल एवरीथिंग विल गो जस्ट डाउन, बट व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू अगेन पुल अप योरसेल्फ, राइट, ठीक है ना। आपको फिर से अपने आप को खींचना है, मजबूत करना
करना है, नो आई कैन स्पीक, तो आपको देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है ना। जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज, अब जैसे यहाँ पर स्टोरीज कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीफ मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईएएस ऑफिसर्स, मतलब दी मोस्ट फेमस, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हमारी कहानियां हैं उनमें से एक, है ना, सबसे यहां तक द मोस्ट फेमस स्टोरी, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्टोरी उनमें से एक, ठीक है ना। तो आपको कुछ चीज याद करना है, वन ऑफ द मोस्ट, अब आपको यही याद करना है, हल्का सा आपको अपने दिमाग में ये स्टोरी है, फिर आपको उसको बोलने की कोशिश करनी है, कैसे, लेट अस सी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज, वन ऑफ द मोस्ट, अब दी और दा को भी समझना, क्योंकि जैसे शुरुआत ही सही होगी तभी आपका सही जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट, नो नोट मे मो, तो ऐसे जब ना स्ट्रगल करेंगे आप स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नॉर्मल है, बट आप देखिए अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे एक बिल्कुल नौसिखिया बच्चा बोलता है ना, उस तरीके से कि एक बार हल्का सा याद किया, समझा, इधर उधर नजरें नहीं मिल रही, सामने आई कॉन्टेक्ट नहीं है, बट one of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. ऐसे करके बोल, तो जवाब 7-8 बार बोलेंगे, आपको याद होगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, one of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa. हाँ, अच्छा ऐसे बोलना है, तो जब एक दो लाइन आएगी ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन करेगा बोलने का। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa. A country in North Africa. अच्छा, a country in North Africa. A country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. अब स्टार्ट करते फिर से, अब स्टार्ट क्या करते फिर से जस्ट रिकॉल करते कि क्या यह कहानी है